गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज क्या बात करेंगे अपन? ऑप्शंस हंटिंग। देखिए, जैट में डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट क्रूशियल सेक्शन. इट इज द मोस्ट क्रूशियल मेक और ब्रेक क्वेश्चंस. व्हाई इज दैट? बिकॉज क्वांट की, डीआई की, इंग्लिश की, एलआर की सबने प्रैक्टिस की होती है. जीके इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेलराई, बट इवन देन उसकी वेटेज थोड़ी कम है. द आइडिया इज सिंपल कि दिस इज द मोस्ट डिफरेंशिएटेड सेक्शन इन द जैट एग्जाम अगेंस्ट एवरी अदर एग्जाम. ठीक है, अब होता क्या है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज कि डिसीजन मेकिंग क्या है. इज इट लॉजिक? इज इट क्वांट? इज इट इंग्लिश? My answer is it is everything, and that is why this is one of the most difficult things that students find very hard to grasp, get their mind around. and सबसे ज्यादा उनको तकलीफ ये होती है कि यार ऑप्शन इतने क्लोज है, मैं कैसे करूंगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश आरसी जो आता है, आइदर कैट, जैट और एनी अदर एग्जाम, उनमें क्या होता है, दे आर आस्किंग कि उस पैराग्राफ में या उस कॉन्टेक्स्ट में जो लिखा है उसके हिसाब से क्या आंसर है. इसमें क्या हो रहा है, दे आर एडिंग वन मोर डायमेंशन. एंड वो डायमेंशन क्या है? वो डायमेंशन है आपकी जजमेंट, वो डायमेंशन है आपकी मेच्योरिटी, एंड वो डायमेंशन है आपका एक्सपीरियंस एंड द वे यू कैन इंप्लीमेंट ऑल ऑफ दैट, bring everything together and then answer the question. So लोग क्या करते हैं डीएम में, they think कि what we have to do is bring our own personality to it, but that is not true. And what is the most difficult thing to do in DM is it is most difficult to get the right option. हमेशा DM में 2 या 3 ऑप्शंस बहुत क्लोज होंगे. अगर सिर्फ 2 ऑप्शंस क्लोज हैं देन इट इज अ मॉडरेट लेवल डीएम क्वेश्चन. अगर 3 ऑप्शंस क्लोज हैं देन इट इज अ डिफिकल्ट डीएम. एंड अगर सिर्फ एक ऑप्शन क्लोज है देन इट इज वेरी इजी एलओडी 1 का डीएम है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई हैव ब्रॉट यू दिस सेशन. इस सेशन में आज मैं आपको बताऊंगा 10 वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजीज. आप उसको स्ट्रैटेजीज बोल सकते हैं, आप उसको फिल्टर्स बोल सकते हैं, आप उसको स्टेप्स बोल सकते हैं, जो भी. बट दीज 10 थिंग्स इफ यू फॉलो यू आर मोर देन लाइकली टू गेट टू द राइट रिजल्ट. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. हंटिंग मैंने उसको बोला है, यहां पे आपने देखा आई हैव रिटन ऑप्शन हंटिंग. द आइडिया इज कि जो ऑप्शंस हैं दे आर लाइक एनिमल्स क्लोज टूगेदर. एंड जब आप हंट करने जाते हैं what you think about most is कि which is the most highly likely target that I can get through. और वो जब आप स्कोप से देखते हैं you make all those calculations in your mind and that is what you have to do. You have to think like a sniper. इसके हाथ में स्कोप है and he is taking the best way forward. The idea is कि you have to have an internal dialogue going in your mind and उस internal dialogue में क्या क्या filters apply करने हैं, this is the most important. Very first thing, must read questions before. डेटा इंटरप्रिटेशन के जो सेट्स आते थे कैट में, जैट में, कहीं भी, बहुत बार हमने आपको बोला है कि आप डीआई के क्वेश्चंस पढ़िए. उसमें होता क्या था, अपने को पता चल जाता था कि किस टाइप का सेट है. अगर वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए तो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं व्हाटएवर. बट वैसा जैट में ट्रू नहीं है. क्यों? क्योंकि डीआई के सेट जो हैं, क्वेश्चन माइट बी डिफिकल्ट बट द पैराग्राफ कुड बी इजी. बट डीएम में उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. एंड द सेकेंड रीजन इज जैट के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो डीएम के क्वेश्चंस के पहले के 3-4 पैराग्राफ होते हैं, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है. तो कौन सी इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट एंड कौन सी नहीं, उसके लिए क्वेश्चंस पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स आते हैं एलआरडीआई के कैट में या इवन जैट में, उनमें क्वेश्चंस पढ़ना इज एडवाइजेबल. हियर इट इज अ मस्ट रीड क्वेश्चंस बिफोर. होगा क्या, आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि पैराग्राफ में अगर 4 पैराग्राफ दिए हैं उसमें से कौन सा पैराग्राफ इज द क्रक्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. एंड दैट इज व्हाई इट इज अ मस्ट रीड. कल जो मैंने सेशन कराया था, आगे के मैं जो सेशन कराऊंगा, इन एवरी सेशन आई विल टेल यू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट सो दैट यू नो व्हाट इज द फंक्शनल और द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चंस हमेशा पहले पढ़ने हैं. डोंट फोकस ऑन नेम्स और प्लेसेस एंड नंबर्स एंड टाइमलाइंस के ऊपर अपने को फोकस करना है. देखिए, डीएम का जो कॉन्टेक्स्ट होगा, जो पैराग्राफ होगा, जो क्वेश्चंस होंगे, इट इज टेस्टिंग योर जजमेंट. तो बहुत ऑफन वो एथिकल डायलेमास आपको देता है, बिजनेस डायलेमास देता है, एचआर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्टेक्स्ट सेट करता है. तो बहुत कम ऐसा होगा कि नेम्स मैटर, बहुत कम ऐसा होगा कि प्लेसेस मैटर. अनटेनरेटेड स्ट्रेटजी क्वेश्चन. नंबर्स और टाइमलाइंस को मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है. दे कैन मैटर समटाइम्स. जैसे कल हमने एक सेट किया था 2024 का जैट का सेट था वो, जिसमें कि द टाइमलाइन मैटर कि वो 6 महीने में का एक प्रोजेक्ट है,
उसको जो वो बंदा है, द गाय हु इज टेकिंग द डिसीजन, प्रोटैगनिस्ट, शुड ही एक्सेप्ट इट और नॉट। तो उसमें जो 6 महीना 3 महीना, दीज थिंग्स वर स्लाइटली इंपॉर्टेंट एंड इन वन ऑफ द क्वेश्चंस इट वाज पिवटल आल्सो, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर था कि उसने पहले के जो प्रोजेक्ट्स है वो अहेड ऑफ शेड्यूल किया हुआ है, पर 6 महीने का प्रोजेक्ट वो 3 महीने में कर सकता है। इज दैट अहेड ऑफ शेड्यूल? इज दैट द डेफिनेशन ऑफ अहेड ऑफ शेड्यूल? नो। अहेड ऑफ शेड्यूल होता है 2 हफ्ते पहले कर लिया, 2 दिन पहले कर लिया, 4 दिन पहले कर लिया, उससे ज्यादा इट कैनॉट बी अहेड ऑफ शेड्यूल। सो दैट इज व्हाई timelines and numbers are important. They are not always important, but they can be important. बट नेम्स एंड प्लेसेस इंपॉर्टेंट होने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। तो नाम अगर 3-4 दिए हो, एक स्टोरी बनाई हो कि एचआर की एक ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 लोग हैं, तो नाम वगैरह पे फोकस नहीं करना है, बॉस, एम्प्लॉय, फ्रेंड, इस टाइप से दिमाग लगाना है। डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट नेम्स वगैरह क्या है, जस्ट इग्नोर देम। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट ऑप्शन लैडर। जो मैंने आपको बताया स्कोपिंग करता है हंटर, वो क्या करता है, मेरे पास 3 जानवर हैं, उसमें से किसको हिट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, वही हमको करना है। जो भी उस कॉन्टेक्स्ट का प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, जिसको डिसीजन लेना है। हमेशा क्वेश्चन किस फॉर्म में रहेगा कि ये प्रोटैगनिस्ट है, इसको ये डिसीजन लेना है। सो ये डिसीजन लेने के लिए उसके लिए कौन सा बेस्ट अजम्पशन पॉजिटिव है, कौन सा उसके सबसे ज्यादा अगेंस्ट है, वॉट एवर इट इज, अल्टीमेटली दे आर आस्किंग यू कि ये डिसीजन लेना है, इज दिस राइट और नॉट, या अगर राइट है तो उसको क्या चीज सबसे ज्यादा बेस्ट सपोर्ट करेगी, क्या चीज सबसे ज्यादा नेगेटिव इसके अगेंस्ट होगी। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। द आइडिया इज यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कि मुझे ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। तो एक हंटर अगर देख रहा है कि यार वो पेड़ के पीछे है, उसको मैं नहीं हिट कर पाऊंगा, ये झाड़ियों के पीछे मैं नहीं हिट कर पाऊंगा, ये ओपन फील्ड में है। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट यू हैव टू डू इन योर माइंड एंड यू हैव टू डू इट वेरी वेरी क्विकली, ठीक है। तो जब आप ऑप्शंस पढ़ रहे हैं जैट के पेपर में, व्हाट यू हैव टू डू इज ए पॉजिटिव नेगेटिव लिख लीजिए, बी पॉजिटिव नेगेटिव लिख लीजिए, सी पॉजिटिव नेगेटिव लिख लीजिए। कहीं आपको कोई बहुत स्ट्रांग लगे तो उसको स्ट्रांग पॉजिटिव लिख लीजिए या स्ट्रांग नेगेटिव लिख लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का क्वेश्चन है। कई बार डिसीजन को सपोर्ट ना करने वाला भी वो ऑप्शन पूछता है, तो स्ट्रांग नेगेटिव कुड आल्सो बी द आंसर डिपेंडिंग अपॉन हाउ द क्वेश्चन इज वर्डेड। बट जब आप लास्ट में चूज कर रहे होंगे, व्हाट यू कैन डू इज पॉजिटिव नेगेटिव को आप फिल्टर करके सिर्फ स्ट्रांग और स्ट्रांग पॉजिटिव या स्ट्रांग नेगेटिव वॉट एवर द केसेस, उनके दोनों के बीच में आप डिसाइड कर सकते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बोथ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ गेटिंग द आंसर राइट प्लस डूइंग इट इन अ टाइमली मैनर। होगा क्या, अगर आप 5 ऑप्शन बार बार पढ़ेंगे ना, आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो जैसे जैसे आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग में आप लिखते जाइए, पॉजिटिव है ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। नेगेटिव मतलब उसने पूछा कि आपको ये डिसीजन लेना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सपोर्ट्स दिस डिसीजन द बेस्ट, ठीक है। तो कोई डिसीजन उसको एग्जैक्टली अपोजिट है कि भैया इससे तो सपोर्ट की जगह उसका अगेंस्ट जा रहा है, तो वो तो नेगेटिव हो गया, वो कंसिडरेशन में नहीं है। तो यू आर हैप्पी, आपका ये क्वेश्चन इज इजियर साइड पे है। सो द आइडिया इज कि वो जो बाकी ऑप्शंस बचे हैं उनमें से पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, नॉट स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, ये सबकी मार्किंग, एक जजमेंट, एक अपना इंटरनल स्केल कैरी करना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द ओनली वे दैट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू द राइट आंसर इंक्रीजेस, ठीक है। ये करना ही करना है एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस इन ज़ैट के ऑल द PYQs। डीएम के लिए हम जो आपको मॉक्स दे रहे हैं, दे विल बी वेरी क्रिटिकल मॉक्स, बट उससे भी ज्यादा व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू ऑल द PYQs ऑफ द लास्ट 5-6 years अगेन एंड अगेन। 2-3 बार करिए एंड अपने आप को झूठ मत बोलिए। अगर आज आपने 2024 का PYQs किए, आपके डीएम में कुछ आंसर्स गलत आए, देन थिंक कि वो आंसर क्यों गलत आए एंड 3 दिन के बाद यू रीअटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन। डू यू हैव अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया है कि एक्सेलराई क्या पूछ रहा है, एंड देन यू विल नो इट बेटर। तो डीएम के जो PYQs हैं वो आपको 2-3-4 बार करने पड़ेंगे, उसके बाद यू विल ट्राई टू गेट अ सेंस ऑफ इट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग आउट। जैसे कि मैंने बताया कि भैया ओपन फील्ड में अगर कोई एनिमल होगा उसको हंटर वो करेगा। सो कई बार ये क्या होता है, जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन इन अ कपल ऑफ इयर्स अगो कि भैया मैं अपने बॉस को एक लेटर लिख दूं कि यार मुझे ये चाहिए तो प्लीज हेल्प मी आउट, या मैं HR को लेटर लिखूं, तो व्हाट हैज गॉट हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग आउट। अगर बॉस और मेरी एक फॉलोइंग आउट हो गई है तो देयर इज अ वेरी लिटिल प्रोबेबिलिटी कि बॉस मेरा कॉल भी लेगा। तो HR की जो बिकॉज देयर आर नॉर्मल चैनल्स, देयर इज अ प्रोटोकॉल, तो उसका वर्क करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो व्हाट एवर इज अ मोर प्रोबेबल थिंग ऑफ वर्किंग, एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, एथिक्स, फाइनेंस, नंबर, एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, अगर किसी चीज की काम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन देन द सेकेंड ऑप्शन,
ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं अपने बॉस से लड़ाई झगड़ा करके कोई नौकरी छोड़ के आया हूँ, या मेरी कोई कार डीलरशिप है उसके किसी बंदे से लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो जिससे मेरा आई हैव हैड अ फॉलिंग आउट, उसको मैं रीच आउट करूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग इज लेस रादर देन गोइंग टू द ऑफिशियल चैनल्स। सो हमेशा यू हैव टू सी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग आउट क्या है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट हम अभी और देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एथिक्स ट्रम्प्स ऑल। एक्सेलराई का अगर इफ यू आर टारगेटिंग एक्सेलराई एज अ कॉलेज, you need to understand that Accelerate pride itself on HR and ethics. Accelerate का original name was Xavier's Labor Relations Institute. Labor Relations में क्या है? Obviously HR and OB, basically human resources and organizational behavior are very important topics. Plus you have to be very ethical because you are dealing with a lot of number of people. So DM में जो भी questions होंगे, whenever there is a choice between getting through a easier route or getting through a slightly convoluted route but which is more ethical, always the ethical answer, the more ethical answer would be the choice. अब इसमें क्या हो सकता है, आपको एथिक्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई सिचुएशन है कि कुछ आपको किसी ने बेचा और वो कुछ खराब हो गया, या उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो क्या आपको उसको वो पैसे वापस करने चाहिए, या जो आपको खराब मिल गया उसके लिए आपको पैसे उससे मांगने चाहिए, वॉट एवर इट इज। इसमें क्या है, आपकी एथिक्स है, बट सामने वाले के लिए व्हाट इज फेयर और नॉट वो भी देखना है। तो एथिक्स, एथिकल वर्सेस फेयरनेस, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो एथिकल आपको देखना है जो प्रोटैगनिस्ट है, जो डिसीजन ले रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और फेयरनेस देखनी है कि जिसके अगेंस्ट या जिसके रिलेशन में वो ले रहा है डिसीजन, उसके लिए वो फेयर है कि नहीं है। ठीक है, तो मुझे बहुत ज्यादा आगे बढ़ के उसको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक कार डीलर ने मुझे कार बेची और उस कार में उसने कुछ गलती करके मुझे एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी दे दी, या कुछ एक्स्ट्रा वारंटी दे दी, या कुछ है। सो एम आई ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न द मनी टू हिम? यस, एथिकली इट माइट साउंड राइट, बट अगर मार्केट में ये जो है ये ऑलरेडी दिस इज द कॉमन प्रैक्टिस, तो आइडियली उसको वो मुझे देनी चाहिए थी, पर उसने नहीं दी, और अब बिकॉज ऑफ एन क्लरिकल एरर और अ मैनुअल एरर, ह्यूमन एरर, उसका मुझे मेरे सिस्टम में आ गई। सो एम आई ऑब्लिगेटेड? सो देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ माई एथिक्स वर्सेज व्हाट इज फेयर एज पर द मार्केट प्रैक्टिसेस, एंड दैट इज द जजमेंट दैट यू हैव टू bring to fore in this decision making questions. So everything else being equal, ethics are the most important thing, but everything else being equal जो है वो equality आपको बेस्ट ऑप्शन में लैडर 1 2 3 में probability of working out में पहले वो सब करना है, एंड देन लास्ट में अगर आप दो ऑप्शन के बीच फंसे हो तो विच एवर इज द मोस्ट एथिकल विल बी द राइट आंसर इन 99% ऑफ द केसेस। ठीक है, नाउ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट 5 स्ट्रेटजीज, लेट मी टेल यू दिस, द लोएस्ट प्राइस एवर on all CATS and OMET subscription, आप मानेंगे नहीं कि the constellation of educators that we are putting together for you, both for 2024 GDPI and 2025 का CAT का preparation is going to be absolutely stellar, and they are going to be at the best price available in the market. You just have to use the code RS8. I will also show you that this code works here. ये जो दिख रहा है आपको, इस क्या कहते हैं वेबसाइट पे आपको जाना है, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड एज सुन एज यू एंटर द कोड RS8 यू विल हैव दीज ऑफर्स अवेलेबल टू यू राइट अवे। सो इट्स नॉट एज इफ कि आपको कुछ नया करना है। वॉट एवर CAT एंड OMET सब्सक्रिप्शन यू वांट, दे आर अफोर्डेबल प्राइजेस, द बेस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस टिल December 23rd. हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। नाउ कमिंग बैक टू DM, एक चीज जो DM में सबसे ज्यादा परेशान करती है लोगों को, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं दे आर स्लाइटली पर्सनल नेचर। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि एक बंदे को कॉलेज, अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ही इज गोइंग टू एन MBA कॉलेज, और उस MBA कॉलेज में एक्सेलराइट ने अपने आप को डिस्क्राइब किया था, very esteemed MBA college with high academic standard and stuff like that. And there was a dilemma कि मैं बॉस को अभी बताऊं कि भैया मैं जा रहा हूं कि 1-2 महीने के बाद बताऊं, which is technically okay but ethically थोड़ा डामाडोल है। So these are the kind of situations that you would have faced. एक क्वेश्चन आया था, let's say कि यार मैंने कार खरीदी, उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है, मुझे कुछ डैमेज मिल गया। हर किसी ने अपनी फैमिली में कभी ना कभी कार खरीदी है, तो ये बहुत ऑफन होगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया है DM में, आइदर यू हैव फेस्ड इट पर्सनली इंडिविजुअली, या यू नो समबडी क्लोज, आपकी फैमिली में कभी ये हुआ है। इन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंस इज people take the route where their personality tells them what to do. I'll give you a very brilliant example of this. For example, जो हमने पहला वाला बताया कि भैया एक बंदे को छोड़ के जाना है। अब अगर डिसीजन इज बिटवीन कि आई टेल माई बॉस टुडे, आज मैं उसको बोल दूं कि भैया मैं छोड़ के जाने वाला हूं तो मैं 2 महीने के बाद पेपर डालूंगा,
या फिर मैं 2 महीने नॉर्मल काम करता रहूं और उसको बोलूं सर ये जो नया प्रोजेक्ट है ये मुझे मत दो फॉर वट एवर रीजन, मैं थका हुआ हूं, मैं ओवरवर्क्ड हूं, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वट एवर, और फिर 2 महीने के बाद मैं पेपर डाल दूं। अब इन दोनों में क्या होगा, देयर विल बी पीपल हु आर ओके विद कॉन्फ्लिक्ट इन देयर लाइफ एंड देयर आर पीपल हु आर नॉट। सो इफ यू आर द सेकंड काइंड ऑफ पर्सन हु इज नॉट ओके विद कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या बोलेगा, यार मैं क्या करता हूं, मैं बॉस से ना अभी प्रोजेक्ट ले लेता हूं, जो बॉस बोल रहा है वो मान लेता हूं, और 2 महीने के बाद मैं बोलूंगा सर अब मेरा एमबीए कॉलेज हो गया, मेरे को जाना है। तो टेक्निकली आई एम इन द राइट बिकॉज कंपनी में सिर्फ 1 महीने का नोटिस पीरियड है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग योर पर्सनैलिटीज, जो आपकी पर्सनैलिटी है कि मैं नॉन कन्फ्रंटेशनल हूं, मुझे कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, तो मैं अभी इजी वे ले लेता हूं, अभी बॉस को नहीं बोलता, प्रोजेक्ट ले लेता हूं, बॉस को बोलता हूं मैं प्रोजेक्ट कर लूंगा, पर 2 महीने के बाद मैं पेपर डाल दूंगा क्योंकि टेक्निकली तो मुझे कंपनी नहीं रोक सकती। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर लेटिंग योर पर्सनैलिटी, योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू टेक द डिसीजन रादर देन ऑब्जेक्टिविटी आपने लूज कर दी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कोई भी ऐसा सेट मिले, एंड ज़ैट के क्वेश्चन पेपर में there will be at least 2 sets which will be somehow related to you, either a personal situation you have faced or a close family member or your friends or somebody। उस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो POV है पर्सनल, उसको आप लिमिटेशन में यूज करें, ठीक है। वो आपको जो सिचुएशन है उसको समझने में, उसको जल्दी एक्सेस करने में मेंटली आपको हेल्प करेगी, बट द आंसर शुड नॉट बी जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं पसंद आता कॉन्फ्लिक्ट, तो अगर आप इस सिचुएशन में होते हैं, आप अभी एमबीए के लिए पेपर डालेंगे, आप अपने जॉब में लास्ट के 1 महीने पेपर डालें, हो सकता है, बट दैट इज नॉट द एथिकल थिंग टू डू। यू टेल योर बॉस की बॉस दिस इज द रीजन आई नीड टू गो फॉर माई एमबीए 3 months डाउन द लाइन, आपका प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा है, सो इट वुड नॉट बी राइट फॉर मी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे एंड देन लीव यू हैंगिंग। दैट इज द एथिकल डिसीजन, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, बॉस कैन बी स्लाइटली इरिटेटेड कि यार आपको एमबीए करने जाना है, मैंने आपको इतना प्रमोशन दिया है, आई हैव हेल्प्ड यू ग्रो सो मच इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टफ लाइक दैट। ही कुड बी स्लाइटली इरिटेटेड, इट कुड बी स्लाइटली मोर नेगेटिव इमीडिएटली, बट यू थिंक कि जब 2 महीने के बाद आप पेपर डालोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद, तब द नेगेटिविटी एट दैट टाइम जब आप पेपर डालोगे बिना अनाउंसिंग के, इट वुड बी 5 times। सो दैट इज व्हाट आई मेंट, डोंट लेट योर पर्सनैलिटी टाइप ओवर क्लाउड योर जजमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि आप पर्सनली जो चॉइस चूज करते हैं रियल लाइफ में, उसको आप सोचते हैं कि राइट आंसर है, वो नहीं करना है। यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पे अटेंशन टू स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। देयर आर सम केसलेट्स ऑफ डीएम जहां पे कुछ डेटा दिया होता है, जहां पे कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस दिया होता है कि ये दिस इज बेटर दिस इज वर्स होता है, पर बहुत कम होता है। लेकिन इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, स्वेयर, थ्रेटन, कैलामिटस, ह्यूज डैमेज, इस टाइप के जो बहुत मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ते ही दे कैप्चर द होल एसेंस ऑफ द सेंटेंस, उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थ्रेटन का ही वर्ड यूज हुआ है, किसी ने कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे स्ट्रॉन्ग मैन फ्रॉम सम एरिया इज थ्रेटनिंग समबडी, आइदर देम और देयर फैमिली, देन दैट बिकम्स द ओवरराइडिंग इमोशन ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। और थ्रेटन मतलब ऐसा हो सकता है कि देयर इज सम इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा स्कूल में 31 स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, नेचुरल कैलामिटी दैट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। अब इसका जल्दी से आप आंसर करो, क्या आएगा इसको, आई होप आप सभी को पता है कैसे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो अप्रोच आपको पता होना चाहिए, फिर आप आसानी से निकाल लोगे। ओके, तो चलो दक्ष का सबसे पहले आंसर आ चुका है। दक्ष आप सॉल्व कर रहे हो क्या, आप पेन पेपर से सॉल्व कर रहे हो क्या? But the idea is कि these are the controlling रुचि बोल रही है, these are the rudders of the अरे देखो आप सब अगर शायरी लिखने लग जाओगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मेरे बोलने के लिए भी कुछ छोड़ो और 35 लाइव लेके आओ जल्दी से, ठीक है। डी ऑप्शन आ रहा है, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमको क्या है एवरीवन, जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्वेयर मतलब इन हिंदी गाली देना, that kind of words have actually been used in the that set, in the that paper के DM के set में you have to be very aware and very conscious of these kind of words, ठीक है। पॉजिटिविटी ट्रम्प्स नेगेटिविटी, एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, फिर आया 5/3 बॉस को मैं अभी बता दूं, ठीक है। अब आप देखो ये क्या हो रहा है, मेरे को 3 महीने में जाना पड़ेगा, तो मैं पेपर बाद में डालूंगा, फिर आएगा 5-3 2/3, या फिर मैं प्रोजेक्ट ले लूं 3 कैंसिल, नेगेटिविटी 8/2। लेकिन अब हमने ऐसे किया, 2 महीने के बाद मैं उसको एकदम अचंभे से पेपर डालूंगा और उसको और ज्यादा शॉक लगेगा। दैट नेगेटिविटी विल बी 10 times more द नेगेटिविटी टुडे। सो एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, व्हेनेवर यू कैन अवॉइड नेगेटिविटी इन दिस, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस होंगे, these are questions of ethics, organizational behavior,
सोशल बिहेवियर के एथिक, देयर वाज अ क्वेश्चन अ फ्यू इयर्स बैक जहां पे क्वेश्चन था कि यार मैं गाड़ी में जा रहा हूं और रास्ते में मुझे कोई फैमिली मिली तो मैं उसको कैसे ट्रीट करूंगा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो देयर यू हैव टू थिंक ऑफ सोशल डायलेमास, और उसमें पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी इज अ बिग थिंग. एंड व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस हियर इज बिकॉज इट रिलेट्स टू देयर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. होता क्या है कि पर्सनली हमारा एक पर्सनैलिटी टाइप है, मेरे को कन्फ्रंटेशन अच्छा लगता है, मुझे मस्ती करनी पसंद है, मैं लोगों से जूझता रहता हूं, तो मेरा एक अलग पर्सनैलिटी है. मेरा पर्सनैलिटी हो सकता है यार मुझे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है, मुझे अपने काम से काम रखना है, बाकी जो हो रहा है होता रहे. तो वो जो पर्सनैलिटी टाइप है उसमें अगर आप नेगेटिविटी अवॉइड करते हैं तो आपने वो आंसर मार्क कर दिया, पर आपने नेक्स्ट ऑर्डर इंप्लीकेशन नहीं सोचा कि आज मैंने नेगेटिविटी अवॉइड कर दिया, पर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद इट कुड बी अ बिगर हेडेक देन इट इज टुडे. ठीक है, तो आपने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा. क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ में आपका क्या है, मैं इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर दूं, अभी आज का मेरा काम निकल जाए यार, आज मुझे पंगा नहीं लेना किसी से. ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट. दैट इज द वे यू डू इट इन योर पर्सनल लाइफ. दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट, स्पेशली नॉट इन द ज़ैट पेपर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनैलिटी. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनैलिटी, लेट मी बी वेरी क्लियर, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यह है कि जितनी बड़ी आपकी गलती है उतनी बड़ी सजा मिलेगी. ठीक है, बहुत सारे ज़ैट में ऐसे सेट्स पहले आए हुए हैं कि व्हाट इज द राइट पेनल्टी फॉर अ गिवन मिसस्टेप और अ गिवन नॉट क्राइम पर से बट समथिंग दैट हैज गॉन रॉन्ग. आपको प्रोफेशनलिटी को ध्यान रखना है. बेसिकली यू कांट डोल आउट अ $100 फाइन फॉर अ $1 क्राइम. ठीक है, तो एक 10 रुपए का अगर आपने नुकसान किया है तो आप 100 रुपए की उसमें पेनल्टी नहीं लगा सकते. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिटी. प्रोफेशनलिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, दे आर स्लाइटली ऑन द इजियर साइड. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट यू कैन उसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं. तो आगे के जो हम सेशंस करेंगे कल परसों उसके बाद के, उसमें प्रोफेशनलिटी वाले सेट्स भी मैं डिस्कस करूंगा. आई विल टेल यू हाउ टू थिंक अबाउट दिस प्रोफेशनलिटी. ऑब्वियसली जो आपको 4-5 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आप पर्सनली सोच सकते हो कि ये फिर भी ज्यादा या कम है, दिस इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दैट इज too high a price to pay for that kind of a misstep or something. But हमको options में सोचना है कि what is closest to the proportionality का principle, and that will be the right answer. That is very very important. You have to practice this. इसमें मैं आपको कोई जादू का मंत्र नहीं दे सकता, but you have to keep this in mind always. ठीक है, last and not the least, देखिए Accelerate is a very esteemed organization, institution. It is a very esteemed MBA college. आप अगर कभी एक्सेलराइज जाएंगे, आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ विजिटिंग एक्सेलराइज फॉर सम कॉम्पिटिशंस व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA एट IIT बॉम्बे. दे प्राइड देमसेल्व्स ऑन द वे दे कंडक्ट देमसेल्व्स. सो जो DM के क्वेश्चंस होंगे, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग वेरी साइकोलॉजिकल या साइकिक, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, अगर आप जो सही तरीका है फॉलो करने का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक केस हो जहां पे यू कैन टॉक टू योर बॉस और यू कैन टॉक टू योर बॉसेस बॉस एंड गो अबव हिज हेड एंड डू दैट, तो एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल. मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा सही आंसर होगा, हो सकता है सोशल सिचुएशन कुछ और हो. एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, तो अपने बॉस को पहले बताना एक प्रॉब्लम, दैट वुड बी अ बेटर थिंग, बिकॉज दैट इज हाउ द प्रोटोकॉल इज, दैट इज हाउ इट इज सपोज टू फंक्शन, दैट इज द मोडस ऑपरेंडी एज वी कॉल इट, दैट इज हाउ द थिंग्स आर सेट अप, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. सो एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हो कि आपको बहुत ज्यादा एथिक्स में डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना बेटर है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट टाइप का केसलेट वगैरह आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड, सो व्हाट इज द राइट प्रोटोकॉल. अगर सेट में दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट में कि द राइट प्रोटोकॉल हैज बीन सेट लाइक दिस, कि एक ऑम्बड्समैन है या फिर HR का राइट प्रोटोकॉल है, वट एवर इट इज, तो एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल, जो भी प्रोटोकॉल से क्लोजेस्ट आंसर होगा दैट शुड बी द राइट आंसर. ठीक है, सो ये जो 10 चीजें हैं, ये 10 चीजों का आप एक माइंड मैप की तरह एक अपने दिमाग में सेट कर लीजिए. इन स्लाइड्स को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं. आई विल मूव अवे. इन स्लाइड में आप जो भी लिखा हुआ पढ़ सकते हैं. जस्ट कीप देम लाइक कीज. एंड उसको करना कैसे है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं. अभी अपन ज़ैट से 15 दिन दूर हैं. व्हाट यू हैव टू डू इज डू ऑल द PYQs ऑफ ज़ैट, डू इट अगेन एंड अगेन, डू ऑल द सेट्स ऑफ ज़ैट जो हम आपको डिसीजन मेकिंग के सेट्स देने वाले हैं इन आवर टेस्ट सीरीज, और उन सब पे ये फिल्टर्स अप्लाई कीजिए. क्योंकि ये फिल्टर क्या है, एक बार में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. दिस इज नॉट लाइक क्वांट की ज्योमेट्री का आपको फॉर्मूला पता है, इन सर्कल का, सर्कम सर्कल का, फट से लगाया आंसर आ गया. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है, आंसर आ गया. या अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको फैक्टराइज करे, आंसर आ गया. नहीं, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस आप बहुत बार कर चुके हैं, वो न्यूमेरिकल है, उसका एक सिस्टम है. इसका नहीं है. दिस इज मोर अबाउट जजमेंट. बट ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू गेट टू द राइट आंसर
more often than not. ये सब फॉलो करने के बाद भी गलत आंसर आने की प्रोबेबिलिटी इज स्टिल डिसेंटली हाई, बट इसको करने के बाद, इसको एक बार आप, अब ये सब जो चीजें मैंने बनाई हैं, ये मैंने पिछले 10 साल के जैट के जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने के बाद आई बॉइल्ड इट डाउन. सो द आइडिया इज कि मोर और लेस अगर आप ये सब चीजों को फॉलो करेंगे तो 21 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे 16, 17, 18 में यू विल गेट टू द राइट आंसर. एंड दैट इज द ट्रिक हियर. द आइडिया इज नॉट टू फाइंड द आंसर, इज टू गेट टू द आंसर. समझिए अगेन, मुझे जो हम कैट में करते हैं जब हमको आंसर चाहिए होता है या जैट के अदर सेक्शंस में, हमको क्या करना है, हमको कुछ चीज हिट करनी है तो हमको तेजी से फेंकना है. ठीक है, वी आर थ्रोइंग समथिंग, वी आर यूजिंग आवर मेंटल एनर्जी. इसमें क्या है, हमको कुछ ऑप्शंस दिए विच आर वेरी क्लोज, सो वी हैव टू थिंक लाइक अ हंटर, वी हैव टू हैव सम फिल्टर्स, वी हैव टू बी वेरी मेंटली अजाइल टू गेट टू द राइट आंसर्स. एंड उसमें आपको ये सब प्रिंसिपल्स हेल्प करेंगे. यू हैव टू प्रैक्टिस देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कैट के PYQs के DM जितने भी हैं, do them at least twice, all the papers, last 5 से 7 साल के papers, do them today, then take a break of 2-3 days and then do them again. तब आपको पता चलेगा कि ये सब जो principles हैं ये आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. That is the best way that I know to prepare for ZAT का DM का section. ठीक है, so now we come to another brilliant thing. 21st को स्नैप का आखिरी थर्ड स्लॉट है. 22nd को आपको ये स्कॉलरशिप टेस्ट देना है. आप प्राइजेस देख सकते हैं. रैंक 1 90% स्कॉलरशिप, रैंक 2 75% स्कॉलरशिप, 75 रैंक 3 के लिए एंड रैंक 4 के लिए 50%. देखिए, जो लोग भी कैट या किसी भी MBA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इट इज अ मस्ट टू बोथ जज देमसेल्व्स एंड इफ दे आर फाउंड एट अ गुड इनफ लेवल. अनअकैडमी की जो स्कॉलरशिप्स हैं दे आर अनबीटेबल इन द मार्केट. एंड जो लोग 2024 के लिए होपफुल है, कैट के रिजल्ट्स आने वाले हैं कल परसों में, जिनको भी लग रहा है कि बॉस मुझे कॉल्स आने वाली है मेरे कॉलेज से, मेरे चॉइस के कॉलेज से, GDPI के प्रिपरेशन इज अ मस्ट. मैं बहुत बार ये बोल चुका हूं कि जो लोग अच्छा परसेंटाइल ला के कॉलेज कन्वर्ट नहीं कर पाते, दे आर द गाइज हु आर द सैडेस्ट. बहुत सारी स्टोरीज हैं कि 99 परसेंटाइल आया सर, पर IIM कन्वर्ट नहीं हुआ, लखनऊ कन्वर्ट नहीं हुआ, इंदौर कन्वर्ट नहीं हुआ, कोझिकोड कन्वर्ट. यू शुड नॉट बी वन ऑफ देम. यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर कि इतना पास आने के बाद चूकना जो है दैट विल हर्ट इवन मोर देन समबडी हु वाज नॉट एबल टू क्रैक 99 परसेंटाइल. ठीक है, सो यू मेक श्योर दैट यू डोंट मेक दैट मिस्टेक.